आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फेरबदल तो होंगे ही, किसको कौन सा मंत्रालय मिला है वो तो नहीं पता, तो कल हम बताएंगे किसको कौन सा मंत्रालय बना, लेकिन हाँ कौन मंत्री बना ये हम आपको जरूर बता देंगे। अब 72 मंत्रियों की फहरिस्त है, एक एक नाम तो नहीं, अभी तो ओथ सेरेमनी चली रही है, लेकिन जो बड़े नाम हैं हम जरूर बताएंगे कि क्या हुआ है। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ससुर जब भी मैच चलता है बारिश होती है, जब भी मैच ऐसा कुछ होता है ना तो हमेशा बारिश हो जाती है, पता नहीं क्या है। खैर अब मतलब हम यही चाहेंगे कि मैच हो जाए। तो वो एक चीज़ समझो पहले कि 3 मिनिस्टर्स हैं, ठीक है ना। सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। अब कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो जो प्रधानमंत्री की जो मेन पोर्टफोलियो था, फाइनेंस मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है, इसमें 10 से 15 मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें आते हैं। देन उसके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसमें 2 होते हैं, एक इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, और एक जिनका चार्ज नहीं इंडिपेंडेंट होता। मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट लगा दिया। एक तरीके से जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण है वो बहुत बिजी हैं, यानी कि मतलब बहुत बिजी नहीं, बहुत सारा काम है, तो स्पेसिफिक चार्ज दे दिया, स्पेसिफिक काम दे दिया कि आप ये काम करोगे, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है तो आप ये काम करोगे, ठीक है ना। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि सहायता करते हैं ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब देखिए यहाँ ये अगर इनसे टाइड होते हैं तो लेकिन इंडिपेंडेंट मतलब ये होता है ना कि बिल्कुल आज़ाद हैं, कैबिनेट मीटिंग में इनको हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो तो हमेशा हिस्सा लेगा, ठीक है ना। तो ये होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सारे के सारे मंत्री, प्रधानमंत्री जो हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो क्लोज कैबिनेट होती है वहाँ पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारे मंत्री। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति को अपनी लिस्ट सौंपते हैं और राष्ट्रपति जो है वो शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है, मंत्रियों को। तो अब हम आते हैं किसने मंत्रियों की शपथ ली, कौन मोदी 3.0 में मंत्री रहेगा। क्या पोर्टफोलियो मिला है वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन मोर और लेस पता ही चल गया है, क्योंकि जिनको जो मिला था, जो पहले वो मंत्री थे वो तो थे ही। तो सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, नरेंद्र मोदी वो रहेंगे पीएम, ही विल बी पीएम। टोटल 72 मिनिस्टर्स जो है वो सब शपथ लेंगे। हर को तो हम नहीं बताएंगे, मैंने बताया अभी वो सारे में चली रही है, अभी आधे हुए हैं, लेकिन इसमें जो नए का, तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी है। फिर उसके बाद राजनाथ सिंह डेफिनेटली डिफेंस मिनिस्टर वो रहेंगे, उनको वही पोर्टफोलियो दिया जाएगा, हो सकता है ना भी रहे बट 90% चांस यही है। देन उसके बाद अमित शाह है, अमित शाह जो है डेफिनेटली होम मिनिस्टर रहेंगे वो। उसके बाद है जेपी नड्डा। अच्छा, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, जेपी नड्डा मंत्री नहीं थे लेकिन उनको मंत्री पद दिया गया, तो शायद कैबिनेट मिनिस्टर ही रहेंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद जो बहुत ही बड़ा नाम वो है, बड़ा फेरबदल, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो कि एमपी के सीएम रहे हैं, एमपी में जो इतनी शानदार सीटें मिली हैं वो शिवराज सिंह चौहान की वजह से मिली हैं। मोहन यादव को, शिवराज सिंह चौहान को हटा के जब पिछले साल असेंबली इलेक्शन हुए, मोहन यादव को सीएम बनाया गया। बड़ी गुस्सा हुई कि शिवराज सिंह चौहान, समय मैंने आपको बताया था कि भैया केंद्र में इनको लेकर जगह है, और यही हुआ। शिवराज सिंह चौहान को आई थिंक शायद एग्रीकल्चरल मंत्रालय दिया गया है, शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक कैबिनेट मिनिस्टर या हो सकता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, बट मुझे लगता है ये केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो शिवराज सिंह चौहान को बड़ा कार्यभार दिया गया है, इसीलिए मध्य प्रदेश में उनको नहीं, क्योंकि हम लोग बड़ा कहते थे ना कि मतलब काफी सवाल उठते थे कि भैया शिवराज सिंह चौहान को, जिस बंदे ने इतनी पृष्ठभूमि मजबूत कर दी, जिस बंदे की वजह से आपको सीट मिली है, अभी लोकसभा में भी सीट मिली है, विधानसभा में भी सीट मिली है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में जवाब मिल गया है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो है वो केंद्रीय मंत्री, तो ये बड़ा बदलाव है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के बाद दोस्तों आए हैं एस जयशंकर, डेफिनेटली एस जयशंकर। एस जयशंकर मेरे ख्याल में इनको फॉरेन मिनिस्ट्री ही दी जाएगी, जाहिर सी बात है। तो एस जयशंकर चुन के राज्यसभा से ही आते हैं, वो आपको पता है ना कि जब देखिए क्या होता है कि कोई भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी है, तो राज्यसभा से चुना के भेजा जाता है। मनमोहन सिंह भी कभी लोकसभा जीत के नहीं है, राज्यसभा से ही चुन के आए, ठीक है ना। तो एस जयशंकर ने चुनाव नहीं लड़ा, राज्यसभा से चुन के आए हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर को दी जाएगी। फिर नितिन गडकरी, ठीक है ना, नितिन गडकरी ने शपथ ली। रोड, मुझे नहीं लगता कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से जो है वो ली जाएगी। अश्विनी वैष्णव, अगेन रेलवे मिनिस्टर। अश्विनी वैष्णव IITN उड़ीसा से आते हैं, IAS ऑफिसर रहे हैं, बहुत शानदार कार्यकाल रहा। जब नीतीश कुमार मतलब JDU जीत के आई और NDA के साथ गई,
तो रेलवे मिनिस्टर रहे हैं नीतीश कुमार, उन्होंने इस्तीफा दिया था, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। तो ऐसा था कि रेलवे मिनिस्ट्री मांगी गई है। अब मुझे नहीं पता कि रेलवे मिनिस्ट्री किसको जाएगी, बट आई एम 90% श्योर कि अश्विनी वैष्णव को रेलवे मिनिस्ट्री से नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अश्विनी वैष्णव समय संभाल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे, शिक्षा मंत्री रहे लंबे समय तक, ठीक है, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान ने भी शपथ ली और मुझे लगता है कि वो अपना पोर्टफोलियो जो है वो वापस जो है लौटाएंगे। एक और बहुत बड़ा फेरबदल, मनोहर लाल खट्टर अगेन हरियाणा के सीएम से पद से इनको हटाया गया, मनोहर लाल खट्टर को। और बात वही था ना कि देखिए जिन जिन को हटाया गया एक्सेप्ट वसुंधरा राजे, जिन जिन को हटाया गया, मनोहर लाल खट्टर भी, उनको भी केंद्रीय पद मिला। अब मुझे नहीं पता कि इनको कौन सा मंत्री बनाया जाएगा, बट ये बिल्कुल सही बात है कि मनोहर लाल खट्टर भी मंत्री हुए हैं मोदी 3.0 में। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। पीयूष गोयल फाइनेंस, जब अरुण जेटली की तबीयत खराब थी तब वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे। रेलवे मिनिस्ट्री के लिए भी उन्होंने कुछ समय के लिए देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे हैं। तो पीयूष गोयल ने भी शपथ ली मंत्री पद की, इस बार भी हमेशा से केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो वो रिपीट करेंगे। देन उसके बाद लल्लन सिंह, अगेन लल्लन सिंह जेडीयू के हैं, ठीक है ना, मुंगेर से आते हैं, मुंगेर से जीते हैं, तो जेडीयू के लल्लन सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। जो मांगे रखी थी नीतीश कुमार ने, मेरे ख्याल में वही है। अब मुझे नहीं पता इनको रूरल मिनिस्ट्री दी जाएगी, कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी, बट लल्लन सिंह जो है उनको ये मिनिस्ट्री दी गई है, ठीक है ना। देन गया से जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी आपको याद होगा सीएम थे भैया 2013 में, जब नीतीश कुमार गए थे तो पहले आरजेडी के में थे। 80 साल के जीतन राम मांझी सबसे उम्र दराज मंत्री होंगे ये मोदी 3.0 की कैबिनेट की। तो जीतन राम मांझी जो है 2013 में सीएम बने थे, फिर उसके बाद आरजेडी से जेडीयू में आए, फिर उसके बाद फिर वापस बीजेपी में आए। तो यहाँ से फिर जीतन राम मांझी जो है वो जीते हैं गया से, अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं, तो इसलिए इनको पद जो है वो मिला है। देन उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल, अगेन फॉर्मर सीएम ऑफ आसाम, आसू के भैया बहुत बड़े नेता आसू, जो पूरा स्टूडेंट यूनियन, आसाम स्टूडेंट यूनियन बना एनआरसी के टाइम 1980s में, ठीक है। तो उसके बाद एक पूरी वेव चली, उसमें सबसे बड़े नेता सर्बानंद सोनोवाल जो है वो निकल के आए, मंत्री रहे, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रहे। इससे अब मुख्यमंत्री उन्होंने कार्यभार जो है वो उन्होंने मतलब दूसरे को देके, उसके बाद फिर इनको केंद्रीय मंत्री की जो है वो जिम्मेदारी जो है वो मिली है, ठीक है ना, ये चीज़ है। देन उसके बाद वीरेंद्र कुमार जो है वो टीकमगढ़ से आए। वीरेंद्र कुमार देखिए 4 लाख वोटों से वीरेंद्र कुमार जीते हैं, बहुत बड़ा, इनके मार्जिन की बहुत ज़बरदस्त बात की जाती है कि बहुत भयानक वोटों से जो है इन्होंने हराया है। उसके बाद राम मनोहर नायडू, 36 साल के हैं ये। राम मनोहर नायडू टीडीपी के हैं, ठीक है ना, टीडीपी के। देखिए चंद्रबाबू नायडू ने कोई स्पेशल मांग तो की नहीं, लेकिन स्पेशल मांग करेंगे। चंद्रबाबू नायडू से जब पूछा गया, मैं भी एक इंटरव्यू सुन रहा था कि आज से 8 महीने पहले जब उन्होंने मतलब 50 मंत्रियों को, 50 मंत्री मतलब 50 सांसदों को डिनर पर इन्वाइट किया था, 10 पहुंचे थे। लेकिन अभी दोस्तों क्या हुआ कि उनके घर में, बाहर में, हर जगह मंत्रियों की भीड़, सांसदों की भीड़, साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू अभी बहुत ज़्यादा, काफ़ी उनके कंधे झुके हुए रहते थे, लेकिन अब देखिए उनमें अलग ही जोश दिख रहा है। जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जाएंगे, आप एनडीए के साथ जाएंगे या शायद इंडिया के साथ चले जाओ, उन्होंने कहा कि नहीं मैं इंडिया के साथ ही जाऊँगा, क्योंकि विश्वनीयता की सवाल में मतलब बहुत ज़्यादा फिर मेरी इमेज डाउन होगी, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे, तो टीडीपी से यहाँ जो टीडीपी के नेता, क्योंकि वो तो अभी चीफ मिनिस्टर रहने वाले हैं, उनका पूरा फोकस जो है वो आंध्र प्रदेश को होगा। मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे एक मंत्रालय तो ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है ना, डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि टीडीपी के वो आंध्र प्रदेश को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में नए नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, पोर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, रेलवे को लेके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये होगा। तो टीडीपी के राम मोहन नायडू जो कि 36 साल के, सबसे बड़ी बात है 36 साल में 3 बार सांसद जीत चुके हैं ये, ठीक है, सो वन ऑफ द यंगेस्ट। अमेरिका से आते हैं, अमेरिका से इनकी डिग्री है, ठीक है, वहाँ से पढ़े हुए हैं, तो वो जो है वो जीत के आए हैं, और उसके बाद फिर उनको यहाँ पे मंत्री पद दिया गया। प्रहलाद जोशी धारवाड़ से आते हैं, प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री थे और बीजेपी से ये केंद्रीय मंत्री हैं। गिरिराज सिंह चौहान बेगूसराय से, भाई उनका भी प्रमोशन पे प्रमोशन हुआ है, ठीक है ना, तो अब उनको भी केंद्रीय मंत्री मतलब दिया जाएगा। जुआल ओरम बहुत समय से, उड़ीसा में जो जीत मिली है ना, उसका बहुत बड़ा जो श्रेय जाता है वो जुआल ओरम को जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा है ना, उड़ीसा में जो जीत मिली है, और ट्राइबल्स के लिए बहुत समय से बात करते हैं, और 2014 से लगातार वो मंत्री रहे हैं जुआल ओरम, तो वन ऑफ द फेवरेट्स हैं वो, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, बहुत ही शांत तरीके से काम करते हैं, ठीक है। भूपेंद्र यादव ने शपथ ली, और गजेंद्र सिंह शेखावत अगेन केंद्रीय मंत्री पहले भी, उन्होंने शपथ ली। अन्नपूर्णा देवी जो है इन्होंने शपथ ली। किरण रिजिजू इन्होंने शपथ ली, ठीक है ना। देन उसके बाद हरदीप सिंह पुरी इन्होंने शपथ ली, ठीक है।
और मनसुख मांडविया, इन्होंने शपथ ली। CR पाटिल, चिराग पासवान, एक बहुत बड़ा फेरबदल, चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को शपथ दिलाई गई। तो अगेन ये भी यंगेस्ट, काफ़ी यंग नेता है। अब कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा? फूड, भाई इनके पिताजी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो संभालते थे, मतलब वो मंत्रालय। तो अब देखेंगे इनको कौन सा दिया जाता है। राव इंदरजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, प्रताप राव जाधव, जयंत चौधरी, अगेन ये सब तो मंत्री रहे ही हैं पहले से ही, ठीक है ना। श्रीपद यानक, अनुप्रिया पटेल, रामदास अठावले, कोरोना गो कोरोना, तो उनको नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल। TDP के चंद्रशेखर मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं पर्सनली इनको बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त इनका काम है, ठीक है। चंद्रशेखर बेसिकली अमेरिका से आता है, डॉक्टरेट डिग्री है इनके पास, ठीक है। तो ही इज़ वेरी वेरी एजुकेटेड। तो अभी तो फिलहाल ये लिस्ट आई है हमारे पास, बट फेरबदल हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। नए नए नाम हमको देखने को मिले हैं और देखते हैं इनको क्या कार्यभार दिया जाता है, कौन सा मंत्रालय दिया जाता है। आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा? शिवराज सिंह चौहान को कौन सा मंत्रालय मिलेगा? कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ। हाँ, कल हम और डिटेल में वीडियो लाएंगे जिसको जो मंत्रालय दिया जाएगा वो हम अच्छे से बताएंगे, क्योंकि अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है, तो हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते।